कनाडा में बैठकर, खैर उसको मुल्ला क्या कहेंगे, वो तो सफेद रंग का बंदर है, तारिक मसूद, जो कहता है कि नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, नबी लिखना पढ़। और हमारी दुनिया कहती है हाँ यार बड़ा काबिल आदमी। मैंने कहा क्यों? कहता है उसके 30 मिलियन फॉलोअर हैं। मैंने कहा जलिया तेन पता ही नहीं, इस्लाम के अंदर क्वांटिटी को नहीं देखा जाता, इस्लाम के अंदर क्वालिटी को देखा जाता है। इसलिए तो शेख मुहक्किक अल इतलाक बरकतुल मुस्तफा फिल हिंद अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने फरमाया कि रब की मखलूक में हुजूर जैसा मुर्शिद कोई नहीं है और सिद्दीक जैसा मुरीद कोई नहीं हो सकता। और हुजूर का अपना फरमान है, फरमाया लवित्तुसिना ईमानु अबी बकर। अगर आपका दिल इजाजत दे तो एक जुमला कहूं, पूरी उम्मत में तो अली भी है, उस्मान भी है, उमर भी है। फरमाया एक तराजू में पूरी उम्मत का ईमान रखो और तराजू के एक पलड़े में और दूसरे पलड़े में सिर्फ अबू बकर का ईमान रखो, लरज्जह ईमानु अबी बकर। फरमाया अबू बकर का ईमान तरजीह पा जाएगा, अबू बकर का ईमान वजनी हो जाएगा। ये मैं तर्जमा अभी गलत कर रहा हूँ, ये तरजीह पा जाएगा। तरजीह पाने का तर्जमा ऐसे नहीं होता। फरमाया लरज्जह ईमानु अबी बकर, अबू बकर का ईमान ऊपर चला जाएगा। दुनिया का उसूल है कि तराजू में जब वजनी चीज हो तो वो नीचे को जाती है। हुजूर फरमा रहे हैं लवित्तुसिना ईमानु अबी बकर लरज्जह, जिस तराजू के अंदर अबू बकर का ईमान होगा वो ऊपर को चला जाएगा। क्यों? फरमाया अल्लाह का कुरान पढ़ो, वनदउल मवाजीन अल क़िस्त, क़यामत वाले दिन जब मीज़ान रखा जाएगा, नामाए अमाल जिस तकड़ी के अंदर तोले जाएंगे, वहां दस्तूर ये होगा कि अगर तराजू के अंदर नेकियां ज्यादा होंगी, गुनाह कम होंगे, तो नेकियां नीचे नहीं जाएंगी, ऊपर आएंगी। हालांकि वजन ज्यादा नीचे जानी चाहिए। आवाज आएगी ए मालिक ए अर्ज़ो समा, ए रोजे जला के मालिक, नेकियां ज्यादा है, तराजू ऊपर जा रहा है, हालांकि नीचे जाना चाहिए। रब फरमाएगा मलाइका तुम जानते नहीं हो, जिस तराजू के अंदर जिस पलड़े में मेरे हबीब का नाम होता है वो नीचे नहीं जाता, वो ऊपर को ही जाता है। वहां रब ये कानून भी बदल देगा। अब हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यारे गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक जा रहे और आवाज आ रही है ये मजनून जा रहे, ये दीवाने जा रहे। तो जब तक आपको हुजूर की मोहब्बत में कोई दीवाना न कहे बात नहीं बनेगी। लोग कहते हैं आम उसको लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। मैं हैरान हूं इस बात पर। असल बात यह है कि जो कुछ बर्तन के अंदर होता है वही बाहर आता है। इनके बड़ों ने कादियानियों को रास्ता देने वाले इनके बड़े हैं। इनके बड़ों ने कहा कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, नबी बड़े भाई की तरह है। अंग्रेज ने कहा ठीक है, जब नबी की हैसियत ही है तो अगर एक मिर्जे को खड़ा करके कह देंगे तुम भी नबी हो, क्या फर्क पड़ेगा। सुनो, बाद में कोई ये ना कहे मुफ्ती साहब जज्बात में बात करके गए, मैं आलिम उलिम नहीं हूं, लेकिन मैं यहाँ पर इल्मी अंदाज से आपको बात समझाना चाहता हूं कि ये लफ्ज नहीं कह सकते कि हुजूर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए कि जिसके मुअल्लिम का नाम रहमान हो। पासा बड़ा ढिला सर वसीम साहब ने लैटर नहीं लगवाई ताकि खतीब किसी को देख ना। जिन्ना सोना प्रोग्राम करवाया रहे थे तो लैटर कम से कम 200 लैट होनी चाहिए ताकि शैतान दूर ही ना से बैठ के। बाकी किसी शायद की कमी नहीं है। इधर हकीकी नूर है, मसनूई नूर इधर लाना चाहिए। जेड़े सुते बंदे कोई पिछे बैठे दूसरे को धक्का मारो, उठे हुजूर दी महफिल जाके बैठे, कहते लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। मैंने कहा रहमान अल्लमल कुरान, जिसके मुअल्लिम का नाम रहमान हो तब के बोलो, फिर मैं अगला जुमला बाद ही कमाऊंगा। तुसी कहंदे हो खतीब लाहौरों आके शहीद हो जाए, ख्वाजा साहब जनाजा पढ़ा दे, उनका सी जनाजा पढ़ के चले। जिसके मुअल्लिम का नाम रहमान हो और जिसके मकतब का नाम लामकान हो और निसाब का नाम कुरान हो
और तख्ती का नाम लोहे महफूज हो और कलम की कसमें रब इरशाद फरमाए उन्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और ये कहते उम्मी का मतलब ये नहीं है अनपढ़। उम्मी उसको कहते हैं जो पढ़ा लिखा ना हो। कहता मैंने अनपढ़ नहीं कहा, मैंने कहा लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। कैसी बात है? खुदा जब दीन लेता है तो अकले भी छीन लेता है। तुम हुजूरे पाक के इल्म की बात करते हो जिनके सहाबी हजरत अबू हुरैरा सिहा की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा कहते जिस शख्स ने सबसे आखिर में जन्नत में जाना है, हुजूर ने मुझे उसका नाम भी बताया, उसके वालिद का नाम भी बताया हो। ये तो सही बुखारी की हदीस है। और पंजाबी समझोते, पंजाबी तो कहते है एक सरकार दो बूहा है, एक सरकार दो बूहा जिथे होंदी है हर वेले हक दी हूहा ते सोने दा हर एक लफ्ज ज़बानी इन हुआ इल्ला वाह्यु यूहा। तुम रसूलुल्लाह के इल्म को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, उनके नालेन के तस्मे बांधने वाले लोगों को कह रहे होते थे वो देखो जिब्रील आ रहा है। हजरत उज़ैफा बिन यमान कहते हैं कि क़यामत तक जो कुछ होने हुजूर मुझे बताकर गए हुए। तो जिन्होंने बंद मदरसे से पढ़ा उनको क्या पता इल्म गैब क्या होता है। जिस मदरसे के अंदर कोई शय आ ही नहीं सकती। ये तो बोले मजहर इस्लाम बरेली शरीफ आला हज़रत फरमाते कहना न कहने वाले थे जब से तो इत्तला। कहना कौल और कायल चूंकि मुश्किल शेर है लेकिन मौलवी हजरात समझे। कहना न कहने वाले थे जब से तो इत्तला, मौला को हर कौलो कायले खुश को तर की है। हुजूर फरमाते हैं जब मैं अपनी वालदा के शिक्म अतहर में था, शिक्म अतहर के अंदर हुजूर हैं और खुद बता रहे हैं, फरमाया अर्शे इलाही पर लोहे महफूज में जब कलम चलती थी मैं कलम के चलने की आवाजों को सुन लेता था। तो जो अपनी वालदा के शिक्म अतहर में हो, लोहे महफूज पर कलम चले, हुजूर उसकी आवाज को सुन लेते। चौक आजम से नारा लगाए, हुजूर उसकी आवाज को नहीं सुनते। बंदा न मिट जाए आका पे वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। असल बात और खुलासा कलाम ये है कि हजरत मौला रूम फरमाते हैं हर के रूए रा बहबूद नबूद दीदने रूए नबी सूद नबूद। फरमाया जेदे बख्तां ते जेदे मुकद्दरां ते जेदे लेखां ते नसीबां दे अंदर हिदायत ना होवे ओ हुजूर नु वेख के भी अबू लहब रहंदा है ते जेदे मुकद्दर विच हिदायत होवे ना भी वेख्या होवे वैसे करनी बन जांदा है।